ठीक है, प्रीवियस क्लास हम लोग डिस्कस कर चुके हैं काइनेमेटिक लिंक के बारे में, जॉइंट के बारे में और मोशन के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कितने तरह का मोशन देखे थे लिंक में? तो कंप्लीटली तीन। कंस्ट्रेंट मोशन देखे थे, दूसरा देखे थे सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन देखे थे, थर्ड नंबर देखे थे इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। कंस्ट्रेंट का मतलब समझे थे डिजायर मोशन, यूनिक इनपुट देन यूनिक आउटपुट मिलेगा हमें। ठीक है, अब देखो अपने गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देख रहे हैं काइनेमेटिक पेयर या जॉइंट। काइनेमेटिक पेयर और जॉइंट को हम लोग देख रहे हैं, काइनेमेटिक पेयर और जॉइंट। तो देखो हो क्या रहा है यहाँ, पेयर मतलब क्या, जोड़ा, और जॉइंट का भी मतलब क्या होगा अंबर, कि दो लिंक अगर आपस में कनेक्ट है तो ही तो जॉइंट होगा ना, है ना। बहुत तरह का जॉइंट होता है, नक्कल जॉइंट होता है, ठीक है, पिनियन जॉइंट होता है। तो एनी कनेक्शन बिटवीन टू लिंक, ध्यान से देना, एनी कनेक्शन बिटवीन टू लिंक इज ऑलवेज जॉइंट और पेयर, है ना। कोई भी कनेक्शन दो लिंक के बीच हमेशा क्या होगा, तो जॉइंट होगा या तो पेयर में होगा। बट दिस पेयर ओनली बी ए काइनेमेटिक पेयर, और वो पेयर हमेशा क्या होना चाहिए, काइनेमेटिक पेयर होना चाहिए व्हेन द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू लिंक इज ए कांस्टेंट मोशन। सबसे इंपॉर्टेंट यही लाइन है, अगर ये लाइन तुम नहीं लिखते हो तो तुम काइनेटिक पेयर को पूरा फुलफिल नहीं कर पाओगे, है ना। बोल रहा है कि दो लिंक को आपस में तुम कनेक्ट किया, बिल्कुल वो ज्वाइंट और पेयर होगा, बट वो पेयर क्या होना चाहिए, काइनेमेटिक पेयर होना चाहिए। और काइनेटिक पेयर होने के लिए उन दोनों में मोशन जो होना चाहिए कंस्टेंट मोशन होना चाहिए, यानी कि कंप्लीटली कंस्टेंट होना चाहिए या सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन होना चाहिए। क्या क्लियर है? काइनेमेटिक लिंक में ओनली क्या था, दोनों में रिलेटिव मोशन होना चाहिए था। ठीक है, और जो क्या कर सके, मोशन को ट्रांसमिट कर सके, एक लिंक दूसरे लिंक पे क्या करे, अपना मोशन को क्या कर सके, ट्रांसफर कर सके, जो तुमको डिजायर है वो होगा काइनेमेटिक लिंक। देख लो एक बार इस डेफिनेशन को, है ना। यहाँ पे क्या लिखे हैं कि एवरी पार्ट ऑफ द मशीन which having some relative motion with respect to some other part and will known as kinematic link और kinematic element, यानी कि एक मशीन का कोई भी पार्ट दूसरे के क्या और रिलेटिव मोशन, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, काइनेमेटिक। अरे क्लियर है, बोल। यस सर। चलो ठीक है, अब पढ़ेंगे काइनेमेटिक पेयर। डेफिनेशन इसमें और बताइए ना, ये काइनेमेटिक चेन अभी जिससे पहले बताए थे सर, हाँ जी बोलिए, इसमें क्या दिक्कत जो है? बता रहे थे हाँ, काइनेमेटिक पेयर होता है कि अभी ये वाला। हाँ सर, इससे पहले तुम लिंक को पढ़े, काइनेमेटिक लिंक पढ़े, तो ये काइनेमेटिक वाला सर, लिंक, पेयर। पेयर सर, इसका डेफिनेशन एक बार और समझा दीजिए ना। हाँ वही समझा रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि काइनेमेटिक लिंक क्या था, किसी भी मशीन पार्ट का कोई भी एक पार्ट दूसरे पार्ट की क्या हो, रिलेटिव मोशन में हो, और मोशन का वो क्या कर सके, ट्रांसफर कर सके, तो वो काइनेमेटिक लिंक था। ठीक है, देयर आर थ्री टाइप्स, रिजिड लिंक पढ़े थे, फ्लेक्सिबल लिंक पढ़े थे और फ्लूइड लिंक पढ़े थे। अब पढ़ने जा रहे हो काइनेमेटिक पेयर। तो पेयर होने के लिए कम से कम दो लिंक होना चाहिए, जोड़ा होने के लिए कम से कम कितना चाहिए, दो लिंक चाहिए। ठीक है, वही क्या कहलाएगा, ज्वाइंट और पेयर कहलाएगा। बट वो पेयर हमेशा क्या होना चाहिए, काइनेमेटिक पेयर में होना चाहिए। अब काइनेमेटिक का मतलब क्या है, काइनेमेटिक का मतलब क्या, मोशन उसमें होना चाहिए, है ना। तो कैसा मोशन होना चाहिए, व्हेन रिलेटिव मोशन बिटवीन द लिंक क्या होना चाहिए, कंस्ट्रेंट मोशन। अरे पढ़ा ना कंस्ट्रेंट मोशन ऊपर, कंस्ट्रेंट का मतलब यस डिजायर सर। मोशन, तुमको क्या जरूरत है, तुम क्या इनपुट दिया और आउटपुट क्या मिला, वही तुमको डिजायर, यानी कि अगर यूनिक इनपुट दे रहे हो तो यूनिक आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, तो ये डिफिनेशन है काइनेमेटिक पेयर का। तो इसको क्लासिफाई हम कर सकते हैं जैसे अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन, ये भी आता है तुम्हारे एग्जाम में, डायरेक्ट पूछ देगा, राइट डाउन क्लासिफिक काइनेमेटिक पेयर। तो तुमको ये लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव मोशन, है ना। तो पहला है टर्निंग पेयर, या टर्निंग पेयर को फोल्ड पेयर भी कहेंगे, ठीक है, या जो दोनों के बीच जो ज्वाइंट होगा वो पिन ज्वाइंट होगा। इसका एग्जांपल क्या है, टर्न, तो रिलेटिव मोशन बिटवीन योर टर्न। देखो टर्निंग पेयर का एग्जांपल तुम घर पे भी करते हो, दरवाजा खोलते हो, दरवाजा यस सर। खोलते हो,
तो क्या कर रहे हो, उस दरवाजा को टर्न कर रहे हो, और जहां पे वो जॉइंट है, जो कब्जा बोलते हैं हम लोग झारखंडी में क्या बोलते हैं, वो कब्जा बोलते हैं। दरवाजा और जो घर का जो द्वार पे जो लकड़ी का ही जो शेप होता है, उस पे क्या होता है, दोनों को लिंक करके एक पेयर लगाते हैं हम लोग, देता है एक इस पे स्टील होता है, उस पे स्टील होता है, दोनों में क्या करते हैं, स्क्रू ड्राइवर को हम इंसर्ट करते हैं, तब जाके वो टर्निंग पेयर लेता है दरवाजा। अरे समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, वो सिर्फ टर्निंग करेगा, यानी कि वो प्योर टर्निंग ही पेयर है, और कुछ हो सकता है उसमें, वो ना स्लाइड कर सकता है ना कुछ हो सकता है। तो उसी चीज को हम लोग कहेंगे रिवोल्वेट पेयर कहेंगे, या पिन जॉइंट कहेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसमें क्या होना चाहिए डेफिनेशन कि रिलेटिव मोशन इज प्योर टर्न। दूसरा है स्लाइडिंग पेयर, दूसरा है स्लाइडिंग पेयर। पेयर का मतलब क्या, जॉइंट, यानी कि दो लिंक होना है। अब रिलेटिव मोशन बिटवीन प्योर स्लाइडिंग दैट इज पिस्टन सिलेंडर या कीवे। तुम जब चाबी घुसाते हो ताला में, तो स्लाइड करके ही घुसाते हो ना, समझ में आ रहा है? सीधे ऐसे घुसा देते हैं, स्लाइड करते हैं, ओनली स्लाइड करते हैं, है ना? तो कीवे भी एक एग्जांपल है। यस कीवे सर। बहुत तरह का होता है। पिस्टन सिलेंडर में क्या हो रहा है, सिर्फ रेसिप्रोकेटिंग हो रहा है ना? ये तुम्हारा सिलेंडर है, ये तुम्हारा पिस्टन है, तो ये पिस्टन क्या हो रहा होगा, मूव ऐसे कर रहा हो, तो सिर्फ ये क्या कर रहा है, सिर्फ स्लाइडिंग कर रहा है। तो स्लाइडिंग पेयर भी। अब रोलिंग पेयर में क्या है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल। पहला ही क्लास में हम पढ़ा है, पहला ही क्लास में तुमको साइकिल का एग्जांपल दिए थे। तो साइकिल अगर स्टेन लगा करके तुम घुमा रहे हो तो रोलिंग पेयर है ना? और साइकिल मूव भी कर रहा है, तो उसमें यस सर। ट्रांसलेशनल और रोटेशनल होगा। तो रोटेटिव मोशन में प्योर रोलिंग होना चाहिए, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, स्लिप नहीं करना चाहिए, जो गियर के लिए कंडीशन के लिए था। तो ये स्टार्टिंग चैप्टर है, यही बेस है, इसके बाद गियर पढ़ना था, बट हमने पहले गियर आपको डिस्कस कर चुका है। तो प्योर रोलिंग है, तो V इक्वल टू रिलेशन क्या था, V इक्वल टू R ओमेगा, पढ़े सर? ये जो वेलोसिटी रेडियस एंगुलर वेलोसिटी वही है। किस कंडीशन के लिए, जब प्योर रोलिंग होता। बॉल बियरिंग भी देख लो, एग्जांपल है। अरे बॉल बियरिंग समझ रहे हो ना, अंदर में देखो ये बियरिंग है, बॉल बियरिंग, ठीक है, ये घूम रहा होगा, तो ये अपने एक्सिस पे घूम रहा है, ठीक है। दिस इज एग्जांपल ऑफ रोलिंग पेयर। नेक्स्ट आते हैं स्क्रू पेयर, ठीक है। रिलेटिव मोशन ओवर द थ्रेड, नट बोल्ट, अरे ये सब पता होगा तुमको। नट बोल्ट में क्या, दोनों स्क्रू बना हुआ है, तभी तो वो मूव करके अंदर जा रहा है। हाँ स्क्रू, सर पता है सर, एग्जाम्पल भी समझ में आ रहा है सर, बस नाम याद रख रहे हैं। हाँ ठीक है, नहीं जैसे स्क्रू पेयर लिखा, तुम अगर एग्जाम में क्या है ना, बस ये लाइन लिख दिया और ये लिख दिया तो नंबर सारा मिल जाएगा, क्योंकि एक इंजीनियर सर से वो क्या मतलब चाहता कंफ्यूजन हो जाता है ना सर। सर ये इतना सारा नाम है, कौन किसका एग्जाम्पल है सर, वो नाम से याद रखना पड़ेगा सर, ये बोल रहा है। है, ठीक है। अभी जैसे हम जब तुमको पढ़ा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हल्का सा माइंड में तो जा रहा है ना बात, कि स्क्रू पेयर, सर बोल रहे थे नट एंड बोल्ट, तो नट बोल्ट इज एग्जांपल ऑफ स्क्रू पेयर, एक भी एग्जांपल लिख दिया हमने। अब जैसे ठीक स्फेरिकल है पेयर, जॉयस्टिक यूज करते थे पहले के मोबाइल में, नोकिया के मोबाइल में जॉयस्टिक आता था, या हाँ सर। माउस को ले लो, बट वो अगर स्फेरिकल है, या जो कार के साइड में जो साइड मिरर होता है तो उसको घुमा लेते हो, तो स्फेरिकल पेयर का एग्जांपल है बॉल इन सॉकेट जॉइंट, यानी कि रिलेटिव मोशन इन 3D रोटेशन, यानी कि स्फेरिकल मोशन, ये ऐसा बना हुआ जो शीशा होता है, जो साइड मिरर होता है, उसको चारों तरफ तुम घुमा सकते हो। तो दिस टाइप ऑफ एग्जांपल ऑफ स्फेरिकल पेयर या स्फेरिकल जॉइंट। तो ये जो तुम पढ़ा, ये जो हम लोग डिस्कस किए, तो ये क्या किए, क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर था, किसके अकॉर्डिंग था, रिलेटिव मोशन के अकॉर्डिंग था। क्या क्या हो सकता है, टर्निंग पेयर हो सकता है, स्लाइडिंग पेयर हो सकता है, रोलिंग पेयर हो सकता है, राइट ना, स्क्रू पेयर हो सकता है, स्फेरिकल पेयर हो सकता है। बट अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। पहला पढ़े थे रिलेटिव मोशन के, अब जो हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ कॉन्टेक्ट, ये सब लिखना होगा तुमको। अब देखना है, दो ही तरह का पेयर होता है टाइप ऑफ कॉन्टेक्ट, या तो लोअर पेयर होगा तो हायर पेयर होगा। कैसे समझेंगे, कैसे समझेंगे, तो तुमको जहां भी सरफेस कांटेक्ट दिखेगा, जहां भी तुमको दो लिंक के बीच सरफेस कांटेक्ट दिखेगा, है ना, मान लो ये कोई लिंक है और नीचे भी कोई एक लिंक, तो दोनों क्या है, पूरा उसका बॉडी सरफेस क्या है, पूरा टच है दूसरे सरफेस, है ना? मतलब सर सिर्फ ये सरफेस कांटेक्ट सिर्फ सर्कुलर ऑब्जेक्ट में नहीं होगा, बाकी कोई भी रिजिड बॉडी नहीं, में होगा। ऐसा नहीं है, सिर्फ सर्कुलर में तो पॉइंट होगा, ठीक है, हाँ पॉइंट सर्कुलर होगा में सर तो वही। पॉइंट होगा। हाँ बिल्कुल, मतलब कोई अगर भी सॉलिड बॉडी स्क्वायर, रेक्टेंगल ये सब शेप का है तो उसमें सर
सरफेस कांटेक्ट है, मतलब बहुत अच्छा, ये बोल बिल्कुल सकते सर, हाँ बिल्कुल। तो वो तुम कैटेगराइज कर दोगे लोअर पेयर में, वो तुम हैं। यस सर। कैटेगराइज कर दोगे लोअर पेयर में। बट हायर पेयर में तुमको देखना है कि पॉइंट कांटेक्ट या अभी बहुत सारा न्यूमेरिकल पढ़ेंगे हम लोग। या दो वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब में डाला हुआ था, तुम देखा था टॉम का, इसी चैप्टर का था, जिसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए हम बताया हुआ है। सर वीडियो नहीं देखे सर हम। सर आपका ही वीडियो है ना जो आप बताए थे, उसी का है ना सर? हाँ, बहुत पहले लिंक भेज दिए थे पिछले टाइम में ही। अच्छा तो वो लिंक वाला सर, हाँ सर वो आधा देख 10-5 मिनट देखे थे सर शुरू में। नहीं, पूरा देखना था ना। अभी ये वही चैप्टर पढ़ रहे हो। तो हायर सर पेयर, आप देख लेना। हाँ, पॉइंट कांटेक्ट होना चाहिए या लाइन कांटेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो तुम उसको कैटेगराइज कर दोगे हायर पेयर, ठीक है। तुम याद देखो कैम एंड फ्लोर में, दिस इज कैम, ये फ्लोर है। तो कैम एंड फ्लोर का जो यहाँ पे टच हो कैसा है, पॉइंट कांटेक्ट है। तो पॉइंट कांटेक्ट है, दैट मींस वो हायर पेयर है। अब ये पिस्टन जो है इस सिलेंडर के साथ क्या होगा, सरफेस कांटेक्ट में, तो वो लोअर पेयर है ना। यहाँ पे ये क्या लिंक कनेक्ट है, तो ये भी क्या लोअर पेयर है ना। यहाँ पे सिर्फ पॉइंट कांटेक्ट दिख रहा है। तो तुम इसको अगर कन्वर्ट हम लोग करेंगे, तो ये तुमको भी याद रखना है कि वन हायर पेयर जो होता है वो टू लोअर पेयर के बराबर होता है, ठीक है। वन हायर पेयर जो है वो टू लोअर पेयर के इक्वल होगा, ठीक है। टू लोअर पेयर के इक्वल, क्योंकि इस लिंक को अगर हम हटाएं, देखो अब इस डायग्राम को समझो, इसका मोशन कैसा है, इस थ्री लिंक का, इसका मोशन सर ऐसा है, रेसिप्रोकेटिंग है ना, ऊपर नीचे, है ना। ये केम ऐसे मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, जब ये ऐसे हो रहा है तो इसका मोशन क्या होगा, अप एंड डाउन होगा। अभी इसी चीज को हम कन्वर्ट कर रहे हैं पिस्टन एंड सिलेंडर में। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि एक हायर पेयर को कन्वर्ट करने के लिए हमको एक लिंक चाहिए। देखो, एक लिंक से ये जुड़ा क्रैंक को और ये जुड़ा पिस्टन को, तो यहाँ पे भी एक लोअर पेयर, ये भी एक लोअर पेयर, इसी के कारण अब पिस्टन अप एंड डाउन करेगा। यानी कि एक हायर पेयर के लिए हमें दो लोअर पेयर का जरूरत हुआ, है ना। हम कन्वर्ट किए इसमें, तो एक हायर पेयर के लिए हमें कितना चाहिए, दो लोअर पेयर। इसलिए आप बोल सकते हो कि वन हायर पेयर इक्वल टू टू लोअरिंग पेयर, वन हायर पेयर इक्वल टू टू लोअरिंग पेयर। एक होता है रैपिंग पेयर, ये एग्जाम में मत लिखना, हालांकि होता है रैपिंग पेयर भी होता है, ठीक है। बट ये क्लोज टू क्या है, हायर पेयर किया है। रैपिंग पेयर जनरली बुक वगैरह में नहीं है। व्हेन वन लिंक इज रैप्ड ओवर अदर लिंक, दैट इज बेल्ट एंड पुलिंग इज एग्जांपल ऑफ रैपिंग। ऐसा इसलिए कहा गया। वो बेल्ट एंड पुली में क्या, पुली क्या पूरा सर्कुलर है, और बेल्ट क्या होता है पूरा उसको कवर करता है, बट कुछ समय बाद वो बेल्ट हट जाता है ना। दो बेल्ट अगर लगा हुआ है सर्कुलर में, तो कुछ देर तक वो क्या किया, उसको कवर किया फिर हट गया, यानी कि जिस टाइम तक वो कवर किया, यानी वो सरफेस कांटेक्ट है, तो वो लोअर पेयर है, फिर वो हायर पेयर में है, ठीक है। तो जनरली आइडिया के लिए याद रखो कि एक रैपिंग पेयर भी होता है। तो हम लोग काइनेमेटिक पेयर को दो तरह से ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, एक रिलेटिव मोशन के द्वारा और दूसरा, बोलो, कांटेक्ट, ठीक है। अब तीसरा टाइप है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ क्लोजर, ठीक है। तो एक होता है सेल्फ क्लोज पेयर, एक होता है फोर्स क्लोज पेयर, ठीक है, ध्यान से समझना। सेल्फ क्लोज पेयर में हम लोग देखेंगे परमानेंट कांटेक्ट हो, जैसे टर्निंग पेयर, स्लाइडिंग पेयर, रोलिंग पेयर। अब ध्यान से देखो, हमारा पैर हमारा पैर अगर हम जमीन पे रखे हैं, ठीक है, तो ये क्या है, हम मान सकते हैं कि ये पूरा सरफेस कांटेक्ट है ना। अरे है ना, जब तुम देखता हो बचपन में, तुम एक स्लाइडर से जब नीचे आते होगे, तो पूरा और बॉडी पूरा स्लाइड करता है नीचे, यानी कि एक परमानेंट कांटेक्ट है ना, आराम से। रोलिंग पेयर में भी क्या है, एक परमानेंट कांटेक्ट है, यानी कि सेल्फ क्लोज पेयर है। फोर्स क्लोज में क्या होता है, ओपन पेयर होता है, यानी फोर्सफुली हमें करना। जैसे कैम एंड फ्लोर जो एग्जाम्पल लिए, ये तुम्हारा कैम है, ये तुम्हारा कैम है। अब इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, फ्लोर को रख दिया, तो ये ग्रेविटी के कारण तो नीचे ही आएगा ना, है ना। अब हम इसको टर्न करेंगे, तो टर्न करेंगे तो ये ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, यानी कि फोर्सफुली है, ये ओपन पेयर है, कहीं भी क्लोज नहीं है ना। तुम इसको अलग कर सकते हो, इसको अलग कर सकते हो, फिर रखोगे तो फिर ये मतलब ये एग्जांपल किसका है, ओपन पेयर। तो यानी कि फोर्सफुली कांटेक्ट जहाँ है वो क्या होगा, फोर्स क्लोज पेयर, जहाँ पे क्लोजर पेयर है, यानी कि सब चीज क्लोज है। जैसे पिस्टन एंड सिलेंडर में ले लो तुम, सब पूरा क्या इंटरनली है वो, तो यानी कि परमानेंट कांटेक्ट है वो, उसको कहोगे सेल्फ क्लोज पेयर। इसमें देखो क्या, हायर पेयर इन कैम एंड फ्लोर, डोर क्लोजर हो गया, ऑटोमेटिक क्लच हो गया, और ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। डोर डोर क्लोजर में हो सकता है ना कि डोर क्लोजर को हम तुम निकाल सकते हो, है ना, कभी कभी ऊपर से डालने के लिए होता है, या तुम निकाल लो,
ठीक है, चले आगे। उसको इससे मत कर देना टर्निंग पेयर पे। तो अब तक तुम एक फिर कॉन्सेप्ट पढ़ लिया जो तुम्हारे एग्जाम में आएगा। अब तक जो पढ़ा वो 14 मार्क्स का था, ठीक है। अब है डिफरेंट टाइप ऑफ पेयर और ज्वाइंट। अब कितने तरह का पेयर और कितने तरह का ज्वाइंट होता है। देखो ये जो वीडियो अभी तुम देख रहे हो, इसके बाद वो 2 न्यूमेरिकल का वीडियो जरूर देख लेना। टॉम सीरीज 1 होगा एंड टॉम 2 होगा, जरूर देख लेना। और उसमें जितना भी न्यूमेरिकल बनाया हुआ है तुम आज बनाएगा और हमको सेंड करेगा उसका पीडीएफ कि हाँ सर बनाए हैं, लिख करके, ठीक है। बहुत ही फायदा होगा तुम्हें। ठीक है सर, वीडियो में जो भेजे है उसी में हाँ सर। हाँ हाँ, जो हम भेजे ने पहले भेजे थे उसी में जाना, टॉम के प्ले स्टोर ठीक है प्ले लिस्ट में। तो होता है जी बाइनरी। सर। अब पढ़ोगे बाइनरी ज्वाइंट, टर्सरी ज्वाइंट, ठीक है, टर्नरी ज्वाइंट, ठीक है, एक होता है क्वार्टरनरी ज्वाइंट। तो बाइनरी ज्वाइंट के लिए चाहिए कि व्हेन टू लिंक आर, मान लो एक दिस वन इज वन लिंक एंड दिस वन इज टू लिंक, दोनों लिंक यहाँ पे आपस में क्या कनेक्ट है। तो 2 लिंक मिल करके एक बाइनरी ज्वाइंट यानी कि एक ज्वाइंट बना है। एक मतलब यूनिट, अरे ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, बाइनरी ज्वाइंट कहलाएगा। तो पिस्टन एंड सिलेंडर, दिस इज सिलेंडर, सिलेंडर इज वन लिंक, इसके अंदर हम पिस्टन को डाल दिए तो पिस्टन इज अनदर लिंक। तो 2 लिंक मिल करके एक ज्वाइंट यहाँ पे स्लाइडिंग पेयर बना रहा है, यहाँ पे टर्निंग पेयर बना रहा है। समझ पे आ रहा हो, ये क्या करेगा, स्लाइडिंग करेगा ना, स्लाइडिंग करेगा ना जी हम पर, और ये क्या करेगा, टर्न करेगा एक दूसरे के रिलेटिव मोशन में। तो ये क्या है, एग्जांपल ऑफ है बाइनरी ज्वाइंट। लोअर पेयर के लिए कंडीशन क्या था, अगर सरफेस कांटेक्ट है। अच्छा बताओ यहाँ पे कौन सा कांटेक्ट होगा, सरफेस कांटेक्ट, पॉइंट कांटेक्ट? पॉइंट कांटेक्ट नहीं, यहाँ पे सरफेस कांटेक्ट हो जाएगा ना। 2 सर। पॉइंट पॉइंट कहाँ कैसे पे बोले होगा, सर? इस पॉइंट पे, इस पॉइंट। सर एरो दिखाई नहीं दे रहा है, ग्रीन वाला अभी जो है ना सर। अभी बना है, हाँ ग्रीन वाला। सर ऊपर होगा। नहीं, यहाँ पे कौन सा कांटेक्ट होगा, 2 लिंक आपस में यहाँ कनेक्ट, 2 लिंक कनेक्ट है। ये अरे पिन ज्वाइंट है। तो पिन ज्वाइंट मतलब यहाँ पे ये सरफेस कांटेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होगा, तो यहाँ पे भी सर सरफेस कांटेक्ट होगा, ठीक है। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ लोअर पेयर, ठीक है। ठीक है तो बाइनरी ज्वाइंट के लिए क्या चाहिए, कम से कम मिनिमम 2 लिंक आपस में क्या हो, कनेक्टेड हो। मिनिमम 2 लिंक क्या हो, कनेक्टेड हो। अब देखो इंपॉर्टेंट, टर्नरी ज्वाइंट। टर्नरी मतलब क्या है ना, व्हेन 3 लिंक आर कनेक्टेड, व्हेन 3 लिंक आर कनेक्टेड, कम से कम 3 लिंक होना चाहिए। तो देखो एक लिंक 1 ये है, एक लिंक ये है और एक लिंक ये है, तीनों आपस में क्या यहाँ पे ज्वाइंट है ना। या तुम ऐसा ले सकते हो कि कोई प्लेट है, उससे एक लिंक इधर एक लिंक इधर, दिस वन इज वन लिंक, दिस वन इज 2 लिंक और दिस इज 3 लिंक। अब यहाँ एक चीज लिखे हुए कि वन टर्नरी लिंक जो 2 बाइनरी लिंक के बराबर है। वन टर्नरी जो लिंक है वो 2 बाइनरी के बराबर है, यानी कि जहां जहां एक टर्नरी है तो वहां पे 2 बाइनरी लिख सकते हो। ये 2 बाइनरी लिंक है, एक टर्नरी। अब दो, एक बाइनरी के लिए कितना चाहिए, 2 लिंक चाहिए। ये बाइनरी लिंक है, अरे है ना, यस सर। ले रहा है। तो एक बाइनरी लिंक के लिए दो लिंक चाहिए और टर्नरी लिंक के लिए कितना चाहिए, 3 लिंक चाहिए। बट हम यहाँ लिखे हैं कि क्वेश्चन यही लिखने होता है ना कि वन टर्नरी जो है 2 बाइनरी के बराबर है। हाउ, कैसे, देखो फुलफिल कर, हम फुलफिल करते हैं। पता नहीं सेमेस्टर पढ़ा है कि नहीं तुम लोग। 3 लिंक जरूर हुए, 1 2 एंड 3, है ना। दिस इज अ टर्नरी लिंक। बट तुम देखो यहाँ पे जो पेयर बनेगा, तो मान लो 3 को छोड़ो तो एक पेयर क्या बन रहा है, 1, 2, एक बाइनरी लिंक। बोलो जी, 1 2 मिलके एक बाइनरी लिंक बना रहा है। फिर क्या हो रहा होगा, 1 3 मिलके भी तो एक बाइनरी लिंक। बाइनरी लिंक के लिए क्या चाहिए, 2 ही लिंक चाहिए। समझ पा रहा है कि 1 और 2 मिलकर एक बाइनरी लिंक बना रहा है, 1 और 3 मिलकर के एक बाइनरी लिंक बना रहा है। क्या बोल सकते हो, 2 और 1 मिलके भी एक बाइनरी लिंक बनाएगा, या 2 और 3 मिलके एक बाइनरी लिंक बनाएगा, बोलो। तो इसको नहीं भी, क्योंकि ये और ये दोनों क्या सेम है, अरे 1 2 या 2 1 नहीं सेम है जी,
सेम है, लिंक तो वही है ना, एक या दो, या दो या एक, सेम ही है ना ये। ठीक है ये सर। तो, हाँ या तो ठीक। तुम इसको लिखो या तो इसको लिखो। अब मान लो एक ही बात है। इस लिंक को फुलफिल करने के लिए 3 लिंक चाहिए, तो 1 2 1 3 2 3। अगर हम सिर्फ यही दोनों को लें, 1 2 और 2 3 को लें, मेरे पास है 1 2 और 2 3, कंप्लीट करो तो क्या ये कंप्लीट हो जाएगा लिंक? तो हाँ सर हो जाएगा। कैसे? तो हमने लिया 1 नंबर लिंक और ये 2 नंबर, ये तो कंप्लीट हो गया। फिर 2 और 3, तो 2 ऑलरेडी या 3 ए ले लिया। समझ में आया? यानी कि सिर्फ ये 2 बाइनरी लिंक को लिए तो ये पूरा टर्नरी लिंक क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो बोल सकते हैं 1 टर्नरी इक्वल टू 2 बाइनरी। नहीं समझा? नहीं समझा? देखो हम लिखे हैं दिस इज ए बाइनरी लिंक 1 2। एक बाइनरी के लिए 2 लिंक चाहिए ना, 1 2 1 2 हो गया। और एक बाइनरी लिंक लिख रहे हैं 2 3। ठीक है, तो इसको फुलफिल करो। एक बाइनरी लिंक क्या है? 1 2। एक बाइनरी लिंक हो गया। अब 2 तो इसमें भी है और 3 भी है, और एक लिंक लगा दो 3। तो देखो 3 लिंक है। अरे 3 लिंक है, तो यस 3 सर। लिंक नहीं है तो वो बोलेंगे 1 टर्नरी लिंक। और 1 टर्नरी जो है 2 बाइनरी को मिला के हम बनाए, इसलिए कर सकते हैं 2 बाइनरी के बराबर होगा। जैसे क्वार्टरनरी में जाएंगे, देखो अब 4 लिंक मान लो, 1 2 3 4। तो देखो 1 2 एक लिंक हो गया, ये है ना, ये और ये मिलके एक लिंक हो गया। 2 3 ये मिलके एक लिंक हो गया। अब कर सकते हो 3 4 ये एक लिंक हो गया। तो देखो 3 बाइनरी है, ये एक बाइनरी है, ये भी एक बाइनरी। 3 बाइनरी मिलके 4 लिंक का निर्माण कर रहा है, यानी कि 1 क्वाड्रेटरी बराबर 3 बाइनरी लिख सकते हो। ठीक है, 1 क्वाड्रेटरी लिंक इक्वल टू 3 बाइनरी आप लिख सकते हो। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो वही चीज है। तो क्वाड्रेटरी के लिए कम से कम कितना चाहिए? 4 लिंक चाहिए, है ना। तो यहाँ हम लिखे हुए वही चीज है, व्हेन 4 लिंक आर कनेक्ट, तो कम से कम 4 लिंक होना चाहिए। तो 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 एंड 3 4। तो हम ये 3 ही लिंक मिला करके, 3 बाइनरी लिंक मिला करके एक हम क्वाड्रेटरी लिंक का निर्माण कर सकते हैं। तो ये था, ये जो टॉपिक हम लोग जो कर रहे हैं वो क्या था? ये था डिफरेंट टाइप ऑफ ज्वाइंट। तो बाइनरी ज्वाइंट है, टर्नरी ज्वाइंट है और क्वार्टरनरी ज्वाइंट है। अब आ रहे हैं मेन इंपॉर्टेंट काइनेमेटिक चेन। तो आपने क्या क्या पढ़ा? काइनेमेटिक लिंक पढ़ा था, ठीक है। सबसे पहले क्या पढ़ा? काइनेमेटिक लिंक। काइनेमेटिक लिंक के बाद क्या पढ़ा? काइनेमेटिक ज्वाइंट और पेयर। बोले पढ़े या नहीं? अब पढ़ोगे काइनेमेटिक चेन। तो सबसे पहले एक लिंक के बारे में पढ़े, उसको ज्वाइंट किए, अब उसका क्या बना दिया? चेन बना दिया। सबसे पहले लिंक को क्यों पढ़े? क्योंकि हम काइनेमेटिक लिंक किसको कहेंगे? जब एक लिंक दूसरे, कोई भी मशीन का एक पार्ट दूसरे पार्ट से क्या हो? रिलेटिव मोशन में हो, और मोशन को क्या करे? ट्रांसफर कर सके, उसको आप कहोगे काइनेमेटिक लिंक। ज्वाइंट क्या था? तो ज्वाइंट और पेयर, दैट मींस 2 लिंक होना चाहिए, और वो भी काइनेमेटिक पेयर होगा जब उसमें वो कांस्टेंट मोशन को फॉलो कर रहा है। अब चेन में आते हैं, तो देखो चेन में क्या है? फर्स्ट लिंक कनेक्टेड होगा लास्ट लिंक। क्या कर रहे हो? if all the link if if all the link are connected in such a way such that first link, ध्यान देना, यानी कि जितने भी लिंक किस तरह से कनेक्टेड है वो बता रहा है कि फर्स्ट लिंक जो कनेक्टेड होना चाहिए वो लास्ट लिंक से होना चाहिए, इन ऑर्डर टू हैव क्लोज चेन। अभी से पहले पढ़ना। अब वो क्या, मान लो जो साइकिल का चेन है, मान लो वो भी तुम ले सकते हो, तो वो भी तो मोशन को ट्रांसमिट करता है। तो उसका फर्स्ट लिंक लास्ट लिंक से क्या करता है? कनेक्ट करता है, तभी तो एक क्लोज चेन को निर्माण करता है। ठीक है, एंड इफ ऑल द रिलेटिव मोशन, और सारा चेन क्या होना चाहिए? लिंक जो होना चाहिए एक दूसरे से रिलेटिव मोशन में होना चाहिए, इन दिस क्लोज चेन आर कांस्टेंट। देखो फिर से कांस्टेंट आ गया। अब तुम साइकिल में पेडल मारा तो जरूर वो क्या करेगा? उसको मूव करवाएगा,
यूनिक इनपुट पे यूनिक तुम रोटेट किया तो वो भी रोटेट ही हो रहा है। ठीक है, मोशन कैसा कांस्टेंट होना चाहिए, और अगर इसको तुम फॉलो करवाते हो इनको तो वो कहलाएगा काइनेमेटिक चेन। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? देखो काइनेमेटिक चेन किसको बोलते हैं कि बोल रहे कि वैसा कनेक्शन, वैसा कनेक्ट लिंक का जिसका फर्स्ट लिंक कनेक्टेड हो पूरे लास्ट में, और वो क्या हो, किस ऑर्डर में हो, क्लोज्ड में हो। ठीक है, अगर हम एग्जांपल ले जो साइकिल का जो चेन लगाते हो, तो पहला लिंक को क्या करते हो, लास्ट में कनेक्ट करते हो, और आपस में क्या है वो हमेशा रिलेटिव मोशन में होना चाहिए। और इस तरह के क्लोज चेन में कांस्टेंट मोशन पढ़ा ना, कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन, सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन, यानी इस तरह का कांस्टेंट मोशन होना चाहिए। और इस तरह के चेन को हम क्या कहेंगे, काइनेमेटिक चेन कहेंगे। इस तरह के चेन को हम लोग क्या कहेंगे, काइनेमेटिक चेन कहेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक शॉर्ट में कि काइनेमेटिक चेन का मतलब कांस्टेंट मोशन होना चाहिए, टू यूज द चेन ओनली लिंक फिक्स, कम से कम एक लिंक कम से कम क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। ठीक है, अगर हम इसके साइंस के बारे में बात करेंगे, कॉन्सेप्ट, इसका मैकेनिज्म क्या, विच कैन बी डिजायर्ड आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू इनपुट, क्या इनपुट दिए और क्या उसका आउटपुट मिल रहा है, वो इसका यूटिलाइज जो हम लोग करते हैं, दिस इज इंजीनियरिंग। जैसे मशीन बनाया तो डिजायर आउटपुट इज ऑब्टेन, यहाँ पे हमको आउटपुट चाहिए। अब आ रहे हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, मोबिलिटी, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक क्वेश्चन इससे आएगा, ये डेफिनेशन ही डिग्री ऑफ फ्रीडम का दूसरा नाम ही है मोबिलिटी। डिग्री ऑफ फ्रीडम का दूसरा नाम ही क्या है, मोबिलिटी। तो क्या लिख रहा है कि द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल the required of the defined the motion or position of the system is known as degree of freedom। वो रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, और वो डिफाइन किसको करेगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट मींस क्या, वो डिफाइन करता है किसी चीज के मोशन को। ठीक है, या उसके पोजीशन, सिस्टम का पोजीशन क्या है। जैसे हम लोग इंसान है, तो हम लोग क्या अभी अभी रोटेट घूम सकते हैं, या उछल करके ऐसे भी हो सकते हैं, समझ में आ, यानी कितना तरह से मेरा मोशन हो सकता है, या मेरा पोजीशन कितना तरह बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं, सो सकते हैं, दौड़ सकते हैं, राइट ना। दैट मीन्स वो मेरा क्या मोबिलिटी को बता रहा है। ठीक है, वही मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम को बता रहा है, अगर हम सिस्टम माने उसको तो। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब तुम आज क्या समझेगा, पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तुम देखो ये 3D डायग्राम में कुछ बना हुआ है, 3D डायग्राम में कुछ बना हुआ है। ठीक है, तो ये 3D डायग्राम में जो तुमको दिख रहा है वो है क्या, देखो दिस इज द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, एक ऑब्जेक्ट को बनाया हुआ है। इस ऑब्जेक्ट का मोशन क्या क्या हो सकता है बताओ, इस ऑब्जेक्ट का मोशन क्या क्या हो सकता है। देखो ये दिख रहा है क्यों, अरे बोलो, दिख रहा है। इसका मतलब हम तुमको मोशन दिखाना चाह रहे हैं, कोई GIF फाइल अगर मिल जाए तो। सर एक बार डिग्री ऑफ फ्रीडम को बढ़िया से बता दिएगा, डिग्री ऑफ एक फ्रीडम हम मिनट नहीं जानते सर। एक मिनट, अरे क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा शुरू।
अरे वाह, राइट। अब देखो कुछ दिख रहा है कैसे कैसे मूव कर रहा है। देखो अभी रेड वाला क्या किया, ध्यान से देखो। देखो अभी ग्रीन वाला से क्या किया, ऊपर किया है ना, रेड वाले को किया। अभी क्या किया है, ग्रीन वाले को रोटेट किया, अभी ब्लू वाले को रोटेट किया। ठीक है, फिर है ना, रेड वाले को कर रहे हैं, ग्रीन वाले को कर रहे हैं, और अभी क्या किया, वाई मतलब जो वाई एक्सिस है उससे कर रहे हैं, पिच एक्सिस से कर रहे हैं, पिच कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं। ठीक है, अरे समझ में आ रहा है, इसको 3 एक्सिस यस पे भी सर। कर रहे हैं ना। अभी और भी समझो, हमको जो समझाना है, कुछ कुछ तो यहाँ से मिला, कुछ तो ये अभी सब समझ जाएगा। जी आए, देखो इसमें क्या हुआ, एक बार ऑब्जर्व करो। ठीक है, रोटेट भी कर रहा है और ऊपर नीचे भी हो रहा है। ठीक है, किसी एक्सिस के अबाउट, है ना। अगर मान लो डाउनवर्ड का देखो, डाउनवर्ड के एक्सिस के अबाउट, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट, है ना। चलो कुछ तो ऑब्जर्व किया ना। अब आते हैं इस पे। अब तुम इस ऑब्जेक्ट को देखो, ये जो तुमको ऑब्जेक्ट दिख रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट को तुम क्या कर सकते हो, इधर ले आ सकते हो, बोलो। इस ऑब्जेक्ट को तुम इधर ले आ सकते हो, बोलो, इधर मूव करवा सकते हो, इधर की ओर मोशन करवा सकते हो। स्पेस में ये ऑब्जेक्ट क्या 3 डायमेंशन में पड़ रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट को हम इधर ले आ सकते हैं, राइट। ऊपर भी ले आ सकते हैं और सामने अपने पास भी ले आ सकते हैं। बोलो इन 3 मोशन को तुम फॉलो कर सकता है, करवा सकता है, तो हाँ सर। अब क्या, वाई एक्सिस के अबाउट उसको रोटेट भी करा सकते हैं, घुमा भी सकते हैं। अरे बोलो जी, यस सर। है ना। इस हम लोग एक्स एक्सिस की ओर मोशन, लीनियर मोशन, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस एक्सिस में मोशन करवा सकते हैं, मूव करा सकते हैं। अब उसको वहां पे रोटेट भी करा सकते हैं, वाई एक्सिस के अबाउट घुमा सकते हैं, जेड एक्सिस के अबाउट घुमा सकते हैं, और एक्स एक्सिस के अबाउट भी घुमा सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मोशन कितना होगा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्पेस में है, तो टोटल नंबर ऑफ मोशन 6 ही हो सकता है। देखो 3 रोटेशनल हो गया, 3 क्या हो गया, रोटेशनल हो गया, 3 लीनियर मोशन हो गया, जिसको रेसिप्रोकेटिंग भी बोल सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मोशन स्पेस में, हम कहा बात कर रहे हैं, स्पेस में टोटल नंबर ऑफ मोशन कितना हो जाएगा, 6। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का तरीका क्या है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलता है कि अगर हम 3 डायमेंशन में बात करें, इसमें 3 डायमेंशन में, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू 6 माइनस रेसिस्टेंट। अब रेसिस्टेंट क्या है, नंबर ऑफ दोज मोशन व्हिच आर नॉट पॉसिबल, जो जो नॉट पॉसिबल होगा उसको रख दो। सर 6 नंबर ऑफ मोशन सर कैसे हुआ, मतलब ये मैक्सिमम? हाँ रहता है, तो मैक्सिमम कैसे होगा, हम बोल रहे कोई ऑब्जेक्ट अगर स्पेस में है, जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है स्पेस में है, तो उसमें क्या क्या होगा, उसमें क्या क्या सर होगा, उसमें अपवर्ड डाउनवर्ड और चारों डायरेक्शन 6 होगा। मान रहा है ना, है ना। हाँ सर। एक इधर जा सकता है, ऊपर जा सकता है, यस। तो एक इधर जा सकता है, 3 मोशन तो यहाँ से आया। अब तुम इसको रोटेट भी करा यस। सकते हो इस एक्सिस के अबाउट, तो 3 यहाँ से आया, तो टोटल नंबर ऑफ कितना आया, मोशन 6 आया ना। पोजीशन बोलो या मोशन बोलो, 6 आ रहा है। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए 6 माइनस रेसिस्टेंट, रेसिस्टेंट क्या है, नंबर ऑफ दोज मोशन व्हिच आर नॉट पॉसिबल, यानी कि ऐसा मोशन जो नहीं होगा उसको माइनस करोगे। हम एग्जांपल में देखेंगे, इसको हम बात कर रहे थे इन स्पेस, यानी कि जनरल टर्म 3D में। अब रेसिस्टेंट आर ओनली बिकॉज ऑफ, रेसिस्टेंट कब होगा, देखो रेसिस्ट मतलब करना विरोध करना। अगर तुम चलना चाहो, हम तुमको पकड़ लें, चल पाओगे, तुमको हम रस्सी से बांध दे, तुम क्या चल पाओगे, यानी तुम एक लिंक थे,
और एक लिंक रस्सी से तुमको बांधती है, तो यानी कि रेसिस्टेंट कहाँ पे आएगा, जब वो हमेशा पेयर में। एक छोटा छोटा सा बात है, याद रखना चाहिए। ठीक है, आगे चले। तो ये देखो, ये एग्जांपल है, रेजिस्टेंट ऑलवेज ड्यू टू पेयर। तो पेयर पे क्यों रेजिस्टेंट होता है वो यहाँ पे दिया हुआ है, इसको देखिए। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। जैसे ये टर्निंग पेयर पे है, यहाँ पे 3 टर्निंग पेयर और 2 रोलिंग पेयर, वो मोशन को क्या कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, तो यहाँ फ्रीडम एक ही होगा। देखो, अगर अगर हम इसका एग्जांपल बोले, दो लिंक है, लिंक 1 एंड लिंक 2, लिंक 1 एंड लिंक 2, क्या क्या हो सकता है, एक ही एक्सिस के अबाउट ये टर्न करेगा ना। अरे सिर्फ ऐसे ही टर्न करेगा, ये ऐसा नहीं हो सकता। दो पेन को लो आपस में लिंक कर दो, पेन हमेशा ऐसे ही, दो पेन हमेशा ही लिंक होगा, क्या ऐसे हो सकता, पेन ही टूट जाएगा, लिंक जहां से वहीं से टूट जाएगा। यानी कि 3 एक्सिस का मोशन में एक एक्सिस का मोशन इसको मिल रहा है, यानी कि समझ पा रहा है, सॉरी रोलिंग हो रहा है, एक ही एक्सिस के अबाउट ये रोल हो पाएगा, 2 एक्सिस के अबाउट रोल नहीं हो पाएगा, तो 2 रोलिंग और तीनों टर्निंग तो नहीं हो पाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ रेसिस्टेंट यहाँ क्या 5 होगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपे में पता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू द 6 माइनस, तो 6 रेसिस्टेंट टोटल कितना है 5, तो 1 डिग्री इसका फ्रीडम। रेजिस्टेंस कैसे सर, ये 3-2 कैसे हुआ इसमें बताइए फिर से सर। इसको समझना होगा थोड़ा और अच्छा से, और समझना। देखो, 2 लिंक है, ठीक, 2 लिंक। अब तुम हमको ये बताओ, इस लिंक के अबाउट, ठीक है, इस लिंक के अबाउट मान लो इसको इधर कर रहे हैं, तो ये भी मूव करेगा इधर। अरे बोलो, इसको मूव करेंगे तो या तो ये तो मान लो फिक्स होगा, तो ये मूव नहीं करेगा, बट ये तो मूव करेगा। तो इसके अबाउट ये क्या कर रहा है, रोटेट कर गया, पूरा रोल होकर के, रोल कर गया ना। या इसको फिक्स रख दो, ये रोल कर गया, या दोनों आपस में फिक्स है, तो ये कराओगे तो ये भी करेगा, या कुछ रिलेटिव मोशन देगा। तो ये तो सिर्फ ऐसा रोटेट कर रहा है, यानी कि एक रोलिंग यहाँ है। क्या तुम इसको अपर साइड से करा सकते हो, आगे से करा सकते हो, नहीं करा पाओगे। अरे 3 एक्सिस होता है ना जी, मान लो दिस इज एक्स वाई एंड जेड। अब यहाँ लिंक है, ठीक है, ये लिंक तो 2 डायमेंशन है ऑलरेडी, तो इसको तुम इसी के अबाउट रोल करा सकते हो। एक्स एक्सिस के अबाउट, क्या हम जेड एक्सिस के अबाउट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, एक लिंक पे मोशन तो दूसरा टूट जाएगा। वाई एक्सिस के अबाउट भी नहीं कर पाएंगे, यानी कि जो नहीं कर पाएंगे, एक रोलिंग कर पाए, तो ये तो मोशन इसका दिखा रहा है। 2 एक्सिस से हम नहीं कर पाए, ये 2 रोलिंग पेयर इसका रेसिस्टेंट हो गया। टर्निंग, अब टर्निंग तीनों एक्सिस में नहीं करा पाएंगे ना, टर्न करा पाओगे, नहीं करा पाओगे ना, एक्स एक्सिस के अबाउट, ना वाई, ना जेड एक्सिस के अबाउट, को टर्न। रोलिंग सर कौन सा एक्सिस में हुआ, ये 2 डिस्टेंट किसमें नहीं हुआ सर, एक्स एक्सिस में कराओ ना, ओनली एक्स एक्सिस में हो रहा है रोलिंग सर। हाँ देखना, ये एक्स एक्सिस है। अच्छा, वो दोनों में सर, उस दोनों में तो लाइन, उस दोनों में तो लाइन दिखेगा, उस दोनों में तो वो लाइन दिखेगा, जेड से भी लाइन दिखेगा, बट एक्स एक्सिस से फ्रंट से देखोगे तो 2 लिंक ऐसा दिखेगा। ठीक है सर, है ना। तो 2 रोलिंग तो नहीं करा पाया, जो कि रेसिस्टेंट था, और 3 टर्निंग तो किसी एक्सिस से नहीं हो पाएगा यार। टर्निंग समझ रहे हो ना, टर्निंग सर एक्सिस से नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि सर, हाँ बोलो। मतलब सर टर्निंग सर, मतलब वो वही सर जो टर्निंग होता है ना, घूमना सर। बिल्कुल, दरवाजा को तुम कर रहे हो, इससे टर्निंग पे है ना, इसको तीनों एक्सिस के अबाउट पर नहीं होगा, बट रोलिंग एक एक्सिस के अबाउट से घूम रहा है ना, ये पूरा एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, रोल हो पा 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 रहा है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ रेसिस्टेंट 5 आ गया, और डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है 6 माइनस रेसिस्टेंट, यानी कि इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ गया, 1। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है,
सर रेस्टोरेंट में मतलब रेस्टोरेंट क्या है सर, उसमें रोलिंग और टर्निंग दोनों कैसे जोड़े सर, वो रेस्टोरेंट का? अच्छा आगे आगे और चलते हैं, जस्ट ये एग्जांपल था, आगे और देखिएगा। ठीक ठीक है। ठीक है, कुछ कुछ देख लो। स्फेरिकल पेयर में नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, लोअरिंग पेयर में डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होता है, हायर पेयर में सर ये 2-4 मार्क्स का पूछ सकता है सर, डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ निकाल बोलने के डिग्री लिए। ऑफ फ्रीडम आना ही है, अभी पूरा डिटेल में हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। पूरा डिटेल में जा रहे हैं। तो लोअर पेयर में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? अगर लोअर पेयर बोले तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आप सर मानोगे। 5 मिनट ब्रेक ले क्या सर? अच्छा ब्रेक लोगे? चलो पूछ ठीक रहे है। सर।